बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र और रानी का नाम रानी अदिति था। दोनों अपनी बहादुरी, दया और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा वीरेंद्र एक महान योद्धा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। वहीं रानी अदिति भी किसी योद्धा से कम नहीं थीं। वे तलवारबाजी और घुड़सवारी में बहुत निपुण थीं। प्रजा अपने राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राज्य के पास वाले घने जंगल से खबर आई कि वहां एक विशालकाय दैत्य आ गया है। वो गांव पर हमला कर रहा था और लोगों को डरा रहा था। गांव के लोग डरकर महल पहुंचे और राजा से सहायता मांगी। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपनी सेना तैयार की, लेकिन रानी अदिति ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये केवल आपकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगली सुबह राजा और रानी अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत डरावना था। चारों ओर अंधेरा और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक दैत्य जोर से गरजा और सेना पर हमला कर दिया। कई सैनिक डर गए, लेकिन राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकालकर दैत्य पर हमला कर दिया। दैत्य बहुत शक्तिशाली था। उसने एक बड़ी पेड़ को उखाड़कर राजा की ओर फेंक दिया। तभी रानी अदिति बिजली की तरह घोड़े से कूदी और राजा को बचा लिया। उन्होंने अपनी तलवार से दैत्य के हाथ पर वार किया। राजा और रानी दोनों मिलकर बहादुरी से लड़ते रहे। अंत में राजा वीरेंद्र ने दैत्य को कमजोर कर दिया और रानी अदिति ने अपनी तेज तलवार से अंतिम वार किया। दैत्य जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने राजा और रानी की जय जयकार की। जब वे महल लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों ने कहा, हमारे राजा वीरेंद्र और रानी अदिति सबसे साहसी और बहादुर है। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ राज्य में फिर कभी कोई खतरा नहीं आया।